आप आए थे अकेले, जाओगे अकेले, तो कभी कभी अकेले में बैठा करो। ये मिल गया फिर क्या, ये पा लिया फिर क्या, ये भोग लिया फिर क्या, आखिर शरीर मर जाए फिर भी जो नहीं मरता है वो कौन है और कैसे मिले। ऐसा सुख भी है जिसके बाद कोई दुख असर नहीं करे, और ऐसा पद भी है कि जिसको पाने के बाद फिर कभी पतन नहीं होता। आप कलेक्टर बन जाओ तो वहां से भी पतन है, रिटायरमेंट। मंडलेश्वर बन जाओ, महंत बन जाओ, फलाना बन जाओ, बापू बन जाओ, बेटे बन जाओ, वो शरीर के पद से कहीं भी पहुंचे तो वहां से च्युत है। लेकिन अच्युत, यहां से फिर गिरना नहीं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम श्रीधरम माधरम गोपिका वल्लभम जानकी नायर श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अच्युत पद में है और ग्वाल गोपियों को बंसी के द्वारा उस अधरा अमृत अच्युत पद का जरा स्वाद चखा दिया। भगवान नाम बंसी में ओमकार की ध्वनि फूंकी और अपनी नूरानी निगाह बरसाई, बस सब नजरों से निहाल हो जाते। तो भगवान का नाम, जगत में कितना भी आसक्ति करोगे, अपादपी करोगे, आखिर जगत को जिन्होंने प्रेम किया, जगत ने उनको नीचे कर कोने में कर दिया। जगत की वस्तुओं को और जगत की परिस्थितियों को प्रेम करना फंसना है। प्रेम परमात्मा को करो और जगत की वस्तुओं का परमात्मा की प्रसन्नता के लिए उपयोग करो, बस। ये तन खाक मिले, शरीर खाक में मिले, उसके पहले अपना मन निरंजन वन में परमात्मा मिले। संसार में कोई सार नहीं, कोई किसी का नहीं, सब मतलब के। ये अपना जीवात्मा का परमात्मा ही बेमतलब है, और उसी का नाम स्मरण सतबुद्धि दो, प्रीति दो। नारायण 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 नारायण, हरि हरि प्रभु सतबुद्धि दो। कर्म करने में सावधान रहे, कर्म का फल भोगना पड़ता है देर सवेर। कर्म का फल कोई नहीं देखे फिर भी अंतर्यामी देखता है, तो उसका परिणाम आता है तब आदमी रोता है। बाली को वरदान था कि तुम्हारे सामने कोई आ जाएगा तो आधी शक्ति उसकी तुम्हारे पास आ जाएगी। मतलब कोई शत्रु, कोई राजा, कोई योद्धा तुमको मार नहीं सकेगा। जो भी तुमसे लड़ेगा उसकी आधी शक्ति तुम्हारे पास आ जाएगी, उसी से वो मरेगा। तुम्हारी शक्ति तो ज्यों की त्यों बनी रहेगी, अनामत। ऐसे बाली ने ये वरदान पाकर कुकर्म चालू की, अपने भाई की पत्नी को भी पत्नी बना दिया, भाई को धकेल दिया, राजा बन गया। तो उसका भाई सुग्रीव श्री राम के शरण गया। बाली सुग्रीव दो भाई थे। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि शरण आया है, और इसके भाई ने इसकी पत्नी, भाई की, छोटे भाई की पत्नी तो पुत्री के समान। अरे ऐसा क्या? राम जी ने कहा वो तेरे भाई में बल तो है, वो मरे। बोले ऐसा ऐसा है कि सामने कोई भी जाएगा तो शक्ति आधी उसी का। आखिर राम जी को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को ताड़ के वृक्षों के, 7 ताड़ के वृक्षों के पीछे छुप कर मारना पड़ा, क्योंकि सामने जाऊंगा तो मेरी शक्ति तो उसके पास आ जाएगी आधी। तो ये छुप के मारने का फल क्या हुआ राम जी को कि कृष्ण अवतार में वही बाली शिकारी बना
और कृष्ण पैर यूं करके बैठे थे। उस शिकारी ने श्री कृष्ण के पैर में तीर मार दिया और कृष्ण को वहां अपना शरीर छोड़ना पड़ा। ध्यान मग्न हो गए। वो समझा कि मृग मरा है, लेकिन देखा कि तो श्री कृष्ण। बोले कोई बात नहीं, लेना देना पूरा हो गया। भीष्म पितामह बाणों की सया पे पड़े थे। श्री कृष्ण उनसे मिलने गए तो भीष्म ने पूछा कि कृष्ण, मैं जानता हूं कि जीव को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। अवश्यमेव भोक्ते त्वं कृतम कर्म शुभाशुभम। लेकिन मैंने ऐसा कोई इस जन्म में नहीं, लेकिन अगले जन्म, अगले अगले ऐसे 72 जन्मों में ध्यान करके देखा कि मैंने ऐसा कोई घोर कर्म नहीं किया जिसके फल स्वरूप मुझे बाणों की सया पर रिबा रिबा कर प्राण त्यागने पड़े। 58 दिन। तो कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए, बोले 72 जन्म तक तुम रिवर्स ध्यान किया, एक जन्म और चले जाओ तो आज से 73वें जन्म में आंकड़े के पत्ते पर तिड़ होता है ना, पंखों वाला हरा जंतु, उसको पकड़ के उसको बाबुल के शूल भौंकेते समय पाकर वही उतने ही तीर तुम्हारे शरीर में लगे और 58 दिन तक पड़े रहे। उसको तुमने बाबल के सुबह भोंक के छोड़ दिया और फिर वो कुछ समय के बाद मरा। तो समय की उसके समय का गिनते गिनते चक्रवर्ती आपको 58 दिन तक। द्रौपदी ने घर बार छोड़कर तपस्या चालू की थी अगले जन्म में। तो तपस्या करने से ओज बढ़ता है, बल बढ़ता है और अपने को कुछ मैं विशेष हूं ऐसा कुछ भाव भी आ गए। तो प्रकृति देवी जो सृष्टि के संचालन भगवान की आद्य शक्ति, वो गौ का रूप लेकर हम बारने लगी। तो भाई इसमें सेवा है, नम्रता है, प्राणी में सद्भावना है कि नहीं। एक बार हमारी गाय, दूसरी बार हमारी। द्रौपदी ने ध्यान नहीं दिया। 5-5 बार हमारी लाचारी से, लेकिन द्रौपदी अपने साधना के वो पूर्व जन्म में उसका दूसरा नाम था। उस गौ के रूप में से देवी प्रकटी कि तुम क्या समझती हो, तुमने शादी नहीं किया और ब्रह्मचारिणी इसी गर्भ में। मैं 5-5 बार हम बारी और तुमने मेरे को पानी तक नहीं, कोई चीज तक नहीं, कोई मेरे तरफ मीठी नजर नहीं। उस जन्म में उसका नाम था केतकी। केतकी जाओ, एक नहीं दो नहीं, तुम्हें 5-5 पतियों के साथ विवाह करना पड़ेगा। केतकी बड़ी दुखी हुई। एक पति नहीं किया और मैं साधना में लगी थी, और अभी ये प्रकृति में था इतना प्रकोप करके नहीं, तूने लापरवाही की। वो तो देवी अदृश्य हो गई, सरोवर पे नहाने गई। वो कमल तोड़ तोड़ के भाग्य फूटा वो फेंक रही थी। इंद्रदेव, वायुदेव, अश्विनी कुमार, यमराज आदि हिमालय की उस एकांत सरिता का सौंदर्य देखे तो ये कमल सुवर्ण क्या रे, देखे जरा क्या है। तो केतकी दिखी। केतकी का सौंदर्य तप देखकर इंद्र को, वायु को उसके साथ शादी करने का विचार हुआ। अश्विनी कुमार लो, उनको भी। और लंबी कथा है, लेकिन उसकी तपस्या थी। विस्तार नहीं करता हूं, टाइम हो गया।
बलात्कार तो नहीं किया, लेकिन नियत तो वो की। फिर वो केतकी ने अपने इष्ट देव शिव जी को याद किया कि मैं अकेली और ये मेरे को शादी के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, मुझे करना नहीं, आप मुझे मेरी रक्षा करो। उसकी साधना थी और आर्तभाव से जपा शांत होकर शिव जी प्रकट हुए। अथवा तो यूं कहो शिव रूपधारी कोई साधु आ गया, प्रकट हुआ और उन्होंने उनको पकड़ के गुफा में बंद कर दिया। तब उन्होंने इंद्र ने, वायु ने, अश्विनी आदि ने हाथा जोड़ी कि महाराज हमने इसको हाथ नहीं लगाया, हमारे मन में इसका सौंदर्य देखकर इससे विवाह करने की इच्छा हुई, इसीलिए हमने इसको खाली कहा है, आप हमें क्षमा करो। ये करो। बोला कि मैं ध्यान करके जानता हूं कि ये होनी है, लेकिन इस केतकी के शरीर से नहीं, इसका शरीर शांत होगा, द्रौपद के देश में जन्म पेगी, द्रौपदी इसका नाम होगा और तुम 5 पांडवों के रूप में वहां इसके साथ विवाह करो। वही द्रौपदी, केतकी में से द्रौपदी और 5 पांडवों के। ऐसे ही कई कई का भी आता है कर्म की गति। इसलिए कर्म करते समय सावधान होना चाहिए। एक बड़े सदना ये हो गए, बड़ा हक का लेते देते थे। और फिर क्या हुआ कि उनको जगन्नाथ भगवान की यात्रा करने की सूझी। तो पैदल का जमाना था, यात्रा करते करते जाते, कहीं शाम होती रात होती तो वहां ठहरते। किसी दिन किसी गांव में किसी घर के, उस जमाने में अतिथि भी सज्जन होते थे और ठहराने वाले भी उसको भगवान मानते थे, मेहमान, गेस्ट। और वो भी भगवान की यात्रा करने जो अतिथि जा रहा है बस में नहीं पैदल, तो सत्कार करते थे। तो जहां ठहरा था उस घर की जो घरवाली थी, रात को उसके पास आए, तू मेरे साथ संभोग करो। बोले माँ ये क्या बोलती है, ऐसा नहीं होगा। बोले मानता है कि नहीं मानता है, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। ऐसा वैसा दबाया धमकाया। बोले नहीं, मैं भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जा रहा हूं, मैं तेरे साथ काम किया तेरा पति। बोले पगले कुछ भी नहीं करेगा। उठाई तलवार और पति का गला काट के लाल तलवार दिखा दी। बोले क्या करेगा, मेरी इससे बनती नहीं है, तू युवान है, ये बूढ़े ने मेरे को पैसे के बल से शादी करके लाके रख दी। बोले अभी मेरी इच्छा नहीं पूरी करेगा तो मैं चिल्लाऊंगी और तेरे को मृत्यु दंड दिलाऊंगी, नहीं तेरे हाथ कटवा दूंगी। तो बोले नहीं, मैं तेरे साथ कैसे संभव करूं। हाय मैं तो लुट गई लुट गई लुट गई। चिल्लाई तो पड़ोस के लोग आए। पड़ोस के लोग आए और महाराज क्या हुआ, आखिर लंबी कथा है। राज दरबार में खटला गया। राजा ने कहा ये अतिथि और जिसने रोटी खिलाई उसी के घर में ये करना, ऐसे को मैं अपने राज्य में नहीं रखूंगा, कैद नहीं दूंगा, फांसी नहीं चढ़ाऊंगा। इसके दोनों हाथ काट के शहर से बाहर जगन्नाथ के रास्ते धकेल दो। हाथ कटवाकर वो जगन्नाथ जी के पट्टापुटी जो कुछ बांधना था, हे प्रभु जगन्नाथ जी तो पैदल चले और हाथ की पीड़ा। राजा प्रताप रुद्र उड़ीसा के राजा थे, उसको सपना दिया भगवान ने कि डोली भेजो, मेरा भक्त दोनों हाथ कटे, डोली में बैठाओ, बहुत पीड़ित है, जगन्नाथ जी का दर्शन कराओ उसको।
जब डोली आई और जगन्नाथ जी के दर्शन कराने की राजा के तरफ से व्यवस्था हुई तो जगन्नाथ जी को कहते कि जब पैदल चला वो तुमको खटका, लेकिन मुझे निर्दोष को वो जबरदस्ती काम विकार में गिरा रही थी, फिर भी मैं नहीं गिरा, तो भी मेरे हाथ कटवाए थे। उस समय तुम कहाँ थे महाराज? भक्त भी भगवान के साथ कभी अटखेलियां करता है। ऐसे करते करते बैठ गए तो नाम दे उसको सदना को क्या दिखता है कि एक ध्यान करने वाला व्यक्ति, गाय भागी जा रही है और कसाई उसके पीछे पड़ा है, तो इसका ध्यान खुल गया आवाज के कारण। तो गाय तो जंगल की घाटी में खो गई, तो तपस्वी से कसाई ने पूछा गाय तुमने देखी किधर को गई? उधर गई, उधर गई। वही कसाई और वही गाय और दोनों हाथों से दिखाने वाला वही सदना, ये तीनों की कहानी। जिसका गला काटा पत्नी होकर पति हुआ था, लेकिन अगले जन्म में एक कसाई था, और गाय का गला काटा था तो उसी गाय ने पत्नी का रूप लेकर उसका गला काटा, और जिसने बताया था उसी के हाथ कटवाए। साध बेले के साधु ने कहा, प्रसिद्ध साधु हो गए। मैं कैसा साधु बना कि मेरा बेटा हुआ और उस बेटे को मैंने इलाज करते करते मैं थक गया, स्विट्जरलैंड ले गया, वहां से भी लाइलाज हुआ और मेरी सारी संपत्ति मैंने लुटा दी। आखिर किसी ने कहा मुल्ला मौलवी से टूना टोटका कराओ, तो मुल्ला मौलवी आया और 1.25 रुपया देने का पैसा मेरे पास नहीं, टूना टोटका करा। मैंने मौलवी को कहा 2 दिन में मैं दे दूंगा, और मैंने अपने बेटे से पूछा कि आखिर क्या है बेटे तेरी बीमारी, किसी के हाथ नहीं आती, क्या है? तब वो बीमार बेटा हंसा और बलवान की अदा में बोला कि अभी साहब चुकतू हो रहा है, बाकी थोड़ा ही रुपया है, मैं लेके चला जाऊंगा, शमशान की अंत्येष्टि में खर्च हो जाएगा। अब पूरा हो गया है, 1.25 रुपया उसको दे देना, अब लेना देना पूरा हो गया है। मैं वही तुम्हारा पार्टनर था जिसको तुमने दूध में जहर देके और संपत्ति हड़प ली थी, वही बेटा होकर आया था। बेटे अब मैं जा रहा हूं। उसका बेटा मर गया। मैंने सिर कूटा के हाय, रुई का धंधा किया था, बॉम्बे की होटल में ठहरे थे और पार्टनर और हम दोनों साथ रहे थे, और पार्टनर की इतनी कमाई हो जाएगी इससे, तो मैं इसको दूध लेने गया था, जहर मिला के पिला दिया और घर वालों को कुछ पैसे दे दिए कि वो तो बेचारा ऐसे ऐसे उसको प्लेग हो गया, हैजा हो गया, बीमार हो गया, और तो 5,000 घर वालों को पकड़ा है, बाकी मैं हड़प कर लिया। तो वो बेटा होकर वसूल करा और बाद में मर गया। मैंने देखा कि संसार कर्म बंधन है, इसीलिए मैं यहाँ साधु बन गया हूँ। आप लोग मेरी कथा लोगों को बताना ताकि कर्म करने में सावधान रहे। जो अखबार में किसी के लिए कुछ लिखते, किसी का घर तोड़ते, वो तोड़ते, ऐसा कर, तो हमने देखा उन्हीं के घर टूट जाते। अथवा जो अपनी पत्नी के साथ या अपने पति के साथ या किसी के साथ कैसा करते, या मरीजों के साथ धोखाधड़ी कर देते, तो उनके बेटे बेटियों की ऐसी दशा हो जाती, उनकी ऐसी दशा हो जाती कि तौबा हो जाती। इसी जन्म में कर्म का फल मिले, दूसरे जन्म में मिले, तीसरे में मिले, 73 जन्म के बाद मिला। भीष्म पितामह। अवश्यमेव भोक्तृत्वम कृतम कर्म शुभाशुभम। अच्छे बुरे कर्मों का फल अवश्यमेव भोगना पड़ता है।
इसलिए हो सके तो अच्छे ही कर्म करे, बुरे कर्मों से अपने को बचाए। जो लोग मनस्वी हैं, सत्संग पर ध्यान नहीं देते, खाली संत का आशीर्वाद ले जाते या संत के शिष्य कहलाते, फिर मन माना कर्म करते, तो उनको भी कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है देर सभी। संत तो मार्गदर्शन देंगे। दुखदायी कर्मों से बचे, अच्छे कर्म करें और भगवान की प्रीति को के लिए अर्पण करें। For more updates, please log on to ashram.org. Like us on facebook.com/Sanshri Asharamji Babu. Follow us on twitter.com/ashramindia. And you can also subscribe us on youtube.com/Sant Amritwan.